गंगा मई की बेटियां उसके आने वाले एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। स्नेहा, जो इस परिवार की बहू है, उसके सामने एक बड़ी परीक्षा खड़ी होती है। उसे पूरे परिवार के लिए खाना बनाने का काम सौंपा जाता है और वो पूरी कोशिश के साथ ये जिम्मेदारी निभाती है। वो खीर बनाती है और सिद्धू के लिए एक अलग कटोरी रखती है जिसमें दालचीनी नहीं डालती, क्योंकि उसे पता है कि सिद्धू को दालचीनी से एलर्जी है और वो नहीं चाहती कि उसके कारण सिद्धू को कोई नुकसान हो। पर यहाँ एक और किरदार है, पूर्वी, जो इस बात पर गौर करती है कि स्नेहा ने सिद्धू के लिए अलग कटोरी रखी है और उसे तुरंत समझ जाती है कि ये उसके लिए सुनहरा मौका है स्नेहा को फंसाने का। वो जानती है कि सिद्धू को दालचीनी से एलर्जी है और अगर वो उसके खाने में दालचीनी डाल दे तो सारा इल्जाम स्नेहा पर आएगा। बस फिर क्या है, पूर्वी अपनी चाल चलने की तैयारी कर लेती है। इसी बीच स्नेहा अपनी दादी सास भवानी देवी को बताती है कि वो अपने मायके जा रही है। भवानी देवी उसे जाने की इजाजत दे देती है। स्नेहा मायके चली जाती है, ये सोचकर कि सब ठीक होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जब वो जाएगी तो उसकी गैर मौजूदगी में कोई उसके घर में ही उसके खिलाफ साजिश रचेगा। जैसे ही स्नेहा घर से निकलती है, पूर्वी किचन में घुसती है और चुपके से सिद्धू वाली कटोरी में बहुत सारी दालचीनी पाउडर मिला देती है। वो जानती है कि इसका नतीजा बहुत भयानक होगा, लेकिन उसे अपनी बेगुनाही साबित करने की कोई चिंता नहीं है। उसने सोच रखा है कि सारा दोष स्नेहा पर आएगा। अब खाना परोसा जाता है। सिद्धू बिना कुछ सोचे समझे वो खीर खा लेता है जिसमें पूर्वी ने भरपूर दालचीनी मिला दी है। कुछ ही पलों में सिद्धू को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगता है। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। भवानी देवी खाने का स्वाद लेती हैं और उन्हें दालचीनी की तेज मात्रा का पता चलता है। अब सारी नजरें स्नेहा की तरफ उठती हैं। जब स्नेहा वापस लौटती है तो वो देखती है कि सिद्धू की हालत बहुत नाजुक है। उसे ऑक्सीजन मास्क लगा है। वो अपने बेटे को देखने के लिए अंदर जाना चाहती है, लेकिन भवानी देवी उसे रोक देती हैं। वो स्नेहा पर ही सारा इल्जाम लगाती हैं और कहती हैं कि वो इस परिवार के लिए खतरा है। भवानी देवी उसे घर से बाहर निकाल देती हैं, बिना ये सोचे कि कहीं ये सब कोई और तो नहीं कर रहा। लेकिन स्नेहा हार मानने वाली नहीं है। उसे पता है कि उसने सिद्धू के खाने में दालचीनी नहीं डाली थी। वो सच जानने के लिए जांच शुरू करती है। वो घर के स्टाफ से पूछताछ करती है और घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसे यकीन है कि कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा और वो सच में कामयाब होती है। स्नेहा को सीसीटीवी में वो फुटेज मिल जाता है जिसमें पूर्वी किचन में घुसती है और सिद्धू की कटोरी में दालचीनी डालती है। अब स्नेहा के पास सबूत है। वो सबके सामने पूर्वी का कबूलनामा और सीसीटीवी फुटेज पेश करती है। सारा घर सन्न रह जाता है। पूर्वी चुपचाप सब कुछ सुनती है और अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता। उसे पुलिस की गिरफ्त में ले लिया जाता है और अब भवानी देवी और दुर्गा को एहसास होता है कि उन्होंने स्नेहा पर बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया था। वो स्नेहा के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगती हैं। ये वो पल है जब स्नेहा की सच्चाई सामने आती है और उसे इंसाफ मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। स्नेहा ने अपनी समझदारी और हिम्मत से सच्चाई को सामने लाया। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। क्या पूर्वी को उसकी सजा मिलती है और क्या स्नेहा को उसका हक मिलता है। ये कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है।